हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय और आप देख रहे हैं वी टॉक। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात किया था सीएससी वीएलई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने के लिए एक वीडियो बनाएंगे। तो जैसा कि आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि हम अपना कोई भी वीडियो बनाने से पहले काफ़ी रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च में हमें कुछ ऐसी बातें पता चली जो अनबिलीवेबल भी है, शॉकिंग भी है और कंफ्यूजिंग भी है। तो आइए हम वो सारी बातें आपको हम बता देते हैं कि हमें क्या कन्फ्यूज़न है या क्या शॉकिंग है हमारे लिए। जैसे हम बात करते हैं सीएससी पोर्टल की, तो सीएससी पोर्टल एक जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्लिपकार्ट का। तो जैसे ये फ्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है और इसमें एक सेलर है, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, ट्रू कॉम रिटेल। तो आइए एक ग्राफ के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या और क्या कन्फ्यूज़न है। देखिए आपके सामने कि ये ग्राफ दिख रहा है। यहाँ पे जो है फ्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, और यहाँ पर एक सेलर है ट्रू कॉम रिटेल जो मोबाइल सेल करता है। तो फ्लिपकार्ट का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंडर में होगा, और यहाँ पर सेलर है ट्रू कॉम रिटेल जो फ्लिपकार्ट के थ्रू, फ्लिपकार्ट मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना प्रोडक्ट मोबाइल सेल करता है। तो इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जीएसटी में सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंडर में। तो और तीसरा है यहाँ पर कंज्यूमर, जिसका कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो बात हो गया यहाँ पर दो लोगों का, ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब फ्लिपकार्ट का जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसका रजिस्ट्रेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंडर में होगा। अगला है यहाँ पर ये है सेलर, इसका जो है रजिस्ट्रेशन सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल में होगा, क्योंकि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहा है, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंडर में हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यही चीज़ सीएससी में कहाँ है और वहाँ क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है। जैसे सीएससी में जब हम आ जाते हैं तो सीएससी जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। कोई एक सर्विस ले रहे हैं हम, यहाँ पर आधार प्रिंट सर्विस की बात कर रहे हैं, जो सेलर है जो अपना सर्विस सेल करता है, तो इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर में। और यहाँ पर जो है नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड जो कंज्यूमर है, तो यहाँ पर क्या है, फ्लिपकार्ट में के केस में क्या था कि सेलर फ्लिपकार्ट को पे डाल दिया लिंक अपने प्रोडक्ट का, और कंज्यूमर डायरेक्ट जो है फ्लिपकार्ट से उसे परचेस कर लेता था। अब सीएससी के केस में क्या है कि सीएससी ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया और सेलर जो है अपना लिंक डाल दिया जो है ई कॉमर्स सीएससी के पोर्टल पर, और जो कंज्यूमर जो है वो डायरेक्ट सीएससी के पोर्टल से परचेज नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बीच में आ जाते हैं सीएससी वीएलई जो यहाँ पर आ जाते हैं। ये सीएससी के केस में ये चीज़ होता है कि एक सेलर है आधार प्रिंट जो अपना सर्विस सेल करता है आधार प्रिंटिंग का सीएससी ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू। तो जो है ई कॉमर्स सीएससी जो है अपने वीएलई के थ्रू कंज्यूमर तक जो है पहुंचाता है उसको। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है ये देखिए। सेलर का रजिस्ट्रेशन हो गया सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंडर में, सीएससी पोर्टल का रजिस्ट्रेशन होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंडर में। तो सीएससी वीएलई का जो रजिस्ट्रेशन है, जिसके लिए सीएससी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि इनका भी रजिस्ट्रेशन होगा सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंडर में, ठीक है। तो अब जो है सीएससी वीएलई का तो सीएससी से परचेस कर रहा है, सीएससी वीएलई तो सीएससी ई कॉमर्स ऑपरेटर से जो है सर्विस को परचेस कर रहा है और कस्टमर को, कंज्यूमर को यहाँ पर सेल कर दे रहा है। तो हमें ये समझ में नहीं आया कि ये सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंडर में सीएससी वीएलई का रजिस्ट्रेशन क्यों होगा, क्यों, जबकि वो सीएससी पोर्टल से वो सर्विस को परचेस कर रहा है और परचेस करके जो है सेल कर रहा है। जहाँ तक बात है कि वो परचेस तो कोई भी किसी से भी करके जो है अपने कस्टमर को सेल कर सकता है, तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेलिंग में क्यों होगा, सेल करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहा है, जबकि जो है सीएससी वीएलई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल नहीं कर रहा है, बल्कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू परचेस कर रहा है, मतलब सीएससी से जो है वो परचेज कर रहा है। तो फिर सीएससी वीएलई का जो है रजिस्ट्रेशन जो है ई कॉमर्स
सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंडर में क्यों करवाया जा रहा है। एक बात और है कि अगर मान लेते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, जरूरी है सीएससी वीएलई के लिए, तो वो सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर की जगह न करवाकर अगर स्मॉल बिजनेस के अंडर में करवा देते हैं तो वो एक बार जो है चल जाता। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन भी है, शॉकिंग भी है। जब हमने सीएससी वीएलई को जीएसटीआर 1 फिल करने के प्रोसेस के लिए जब हमने अपना रिसर्च शुरू किया कि जीएसटी का क्या रूल है, तो जैसे जैसे हमने सर्च करना शुरू किया तो हमें ये मिला कि ई कॉमर्स ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन होगा, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब जो है जो सेलर है उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कंज्यूमर का कोई रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और उसी तरह से सीएससी वीएलई जो है ये एज ए एजेंट है, तो इनका भी जो है रजिस्ट्रेशन के उसमें कहीं नाम नहीं आया। ई कॉमर्स ऑपरेटर के रजिस्ट्रेशन में जो है या सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के उसमें जो है एजेंट के रजिस्ट्रेशन का कहीं कोई जो है मेंशन नहीं मिला हमें। तो सीएससी वीएलई को अपना जीएसटी रिटर्न जो है फिल करने के लिए जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हमें लगता है कि सीएससी का कुछ और नया इंस्ट्रक्शन आएगा या कुछ चेंजेस करेगा सीएससी जो है अपने गाइडलाइन में, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। देखते हैं अगर सीएससी का कुछ नया इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन आता है तो जीएसटीआर 1 भरने के लिए फाइल करने के लिए तो तुरंत हम अपने एक नए वीडियो के माध्यम से सारे सीएससी वीएलई को बता दूंगा कि कैसे जो है सीएससी वीएलई को जीएसटीआर 1 भरना है। और जहां तक बात है जीएसटीआर 3B का, तो वो प्रोसेस जैसा कि हमने वीडियो में बताया है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे, तो वहां से देखकर भर सकते हैं। वो प्रोसेस सेम रहेगा जीएसटीआर 3B का। और जीएसटीआर 3B भरने का डेट भी बढ़ गया है, वो दिसंबर तक हो गया है। तो आप इन सबको बातों को ध्यान में रखकर आप काम करिएगा। जैसे ही सीएससी का जो है नया गाइडलाइन आता है, हम एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो हम आपको समझाना चाहते थे वो आपको जरूर समझ में आया होगा। और आप जो है इस वीडियो को सारे सीएससी वीएलई को शेयर करिएगा ताकि उनका भी कुछ जो कन्फ्यूजन है उनके मन में वो चीज़ क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।